मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD, रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। हो जा भीगे जाए राहे, हम संग हैं। ना जा कहीं अब न जा, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। तेरे बिना नहीं जीना, मर जाना ढोलना। उड़ान आइडल 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Radio Udan is an only radio station which provides factual information. I am inspired by Radio Udan, and what about you? साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क अर्थात समय एवं कार्य नामक टॉपिक में एंटर कर चुके हैं और उसी संदर्भ में यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग बताई थी कुछ बेसिक बातों को लेकर, और उससे पहले मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन अर्थात जो हम ज्योमेट्री पार्ट पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन पार्ट पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ बात बताई थी। और मैंने आपको एक फॉर्मूला उसमें बताया था, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये बताया था। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं इससे संबंधित, वो है आप एक शब्द बार बार सुनेंगे आगे जाकर, वो होता है पाई। ओके, शब्द आपने सुना, शब्द का नाम क्या है? पाई। ओके, PIE बोल देते हैं इसे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। बस अभी आपको इसमें यही याद रखना है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 अर्थात 22/7। ओके, चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क में एंटर करते हैं। और टाइम एंड वर्क में कुछ बेसिक बातों को हमने स्टार्ट किया था, बेसिक बातों को हमने समझा था। एक ही तरीके का एग्जाम्पल लेते हुए हमने कई चीजों के रिलेशन को समझने का प्रयत्न किया था। और अब बारी है उन रिलेशन को अप्लाई करने की, राइट। एक दो प्रश्नों को भी हमने शायद किया था। चलिए आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ओके, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। राम और श्याम मिलकर मान लीजिए किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। और हमें यह मालूम है कि यदि राम अकेला इस काम को करे, यदि
तो राम 30 दिन के अंदर समाप्त कर लेगा, 30 डेज। और यदि श्याम अकेला करे तो 45 डेज लेगा। पर हम चाहते हैं कि हम काम को जल्द से जल्द कराएं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलकर काम कराएंगे। तो राम और श्याम यदि मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा, राइट? इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या था आपका, A गुणा B अपॉन A प्लस B, यही तो था। A क्या था यहाँ पर, एक का दिन, दूसरे का क्या था, B का मतलब क्या है, दूसरे के दिन, बस सिंपल। तो 30 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाई 30 प्लस 45, ओके। तो कीजिए इसे, 30 मल्टीप्लाई 45 को ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, और नीचे आ जाएगा आपका 75। तो 15 3 जा 45 एंड 15 5 जा 75, राइट? तो ऊपर क्या बचा, 30 मल्टीप्लाई 3, नीचे क्या बचा 5, और 5 6 जा 30, 6 ऊपर क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई 3, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 18। समझे? एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं, एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके, वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश और मैं आरजे निशा आपके लिए लेकर आ रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार किरण, कोई पंडित है क्या तुम्हारी नजर में? क्यों, तुझे क्या काम है पंडित से? हवन करवाना है यार दीदी के लिए। ओह, शादी नहीं हो रही है क्या उनकी? नहीं यार, आजकल उनकी डीपी पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life. अब प्रश्न को मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, समझने का प्रयत्न कीजिए। राम और श्याम किसी काम को 30 दिन एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? ये हमारे सामने प्रश्न था। हमने अपना फॉर्मूला लगाया A × B अपॉन A प्लस B।
राइट दोस्तों, जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि हमने फॉर्मूला यूज किया, ये दरअसल कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी एक शॉर्टकट है। जो हमने यूज किया वो एक शॉर्टकट है, ना कि कोई फॉर्मूला। समझिए आप कि क्यों ये शॉर्टकट है और किस तरीके से शॉर्टकट जनरेट हुआ है। मैंने हर जगह नहीं बताया कि शॉर्टकट किस तरीके से जनरेट हुआ है, यहां बताना आवश्यक है। ओके, क्यों आवश्यक है वो आप समझिए, क्योंकि ये तो अगर दो ही व्यक्ति हैं तो ही फॉर्मूला आसानी से काम कर रहा है। 3 व्यक्ति होंगे तो थोड़ी सी आपको कठिनाई आएगी, बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आएगी, थोड़ी सी जरूर आएगी। लेकिन मैं क्या चाहूंगा कि आपको ज्यादा कठिनाई ना आए और आप पुराने कॉन्सेप्ट को यहां इस्तेमाल करें, ताकि आपका पुराना वाला रिवाइज होके आए और नए की उत्पत्ति हो। गॉट इट? चलिए समझिए कैसे। देखिए, इस सवाल को हम तोड़ते हैं। तोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि लाओ भाई हथौड़ा लाओ और शुरू हो जाए, नहीं। तोड़ने का अर्थ है कि अलग अलग इस सवाल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। राम किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, राइट? अगर मैं कहूं कि एक दिन में राम कितना काम करेगा, यदि पूरे काम को राम करने में 30 दिन का समय ले रहा है, तो एक दिन में उसने कितना काम किया, सोच कर देखिए। अगर मैं आपसे कहूं 2 दिन में कितना काम किया, 5 दिन में कितना काम किया, सोच कर देखिए कि क्या हो सकती है वो वैल्यू। भाई कोई काम आपने 30 दिन में किया, मान लीजिए जो मैंने आपसे पहले भी समझाया था, 100 दिन लेकर 10 चैप्टर लेकर, इस तरह से जब मैंने आपको समझाया था, 100 चैप्टर लिए थे मैंने। यहां पे ये समझिए कि 30 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है? सॉरी, 30 दिन में आपको पढ़ना है टोटल कुल मिलाकर, राइट? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने एक दिन में कितना पढ़ा, सोच कर देखिए। देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से हुआ है, तो आप इसको आसानी से धाराबद्ध रूप से कर जाएंगे, ठीक है? अगर आपने 30 दिन में कोई काम किया है तो एक दिन में उसका 30वां भाग किया होगा। समझने की प्रयास कीजिए प्लीज। मतलब आपने एक दिन में काम किया होगा 1/30। बट्टे का अर्थ है अपॉन होता है, डिवाइड होता है, जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, ठीक है? तो 1/30 काम एक दिन में होगा। अगर राम किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कर रहा है वो 1/30, ठीक? मैं कहूं 7 दिन में कितना कर रहा है तो 7/30। 12 दिन में कितना कर रहा है तो 12/30। 18 दिन में कितना कर रहा है तो 18/30, राइट? और 30 दिन में कितना कर रहा है 30/30, यानी कि एक काम, पूरा एक काम कर रहा है, राइट? यानी कि काम का कौन सा वह हिस्सा वो कितने दिनों में कर रहा है, हम इस तरीके से पता कर लेते हैं कि अगर पूरा काम 30 दिन का है, पूरा काम का मतलब एक काम तो एक ही है ना, तो एक काम यदि राम 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो 10 दिन में कितना कर रहा है वो 10/30, यानी कि 1/3 भाग, राइट? रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है।
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले। और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। चलिए, श्याम कर रहा है उसी काम को 45 डेज में। ठीक, अगर श्याम किसी काम को 45 डेज में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है? 1/45। अब आपके सामने या आपके माइंड में एक प्रश्न उठ सकता है कि हमने एक दिन का काम क्यों निकाला। ओके, हमने एक दिन का काम क्यों निकाला? अभी आपको दिमाग में एक और चीज आ रही होगी कि यार वो वाला कितना सिंपल बता दिया, a × v डिवाइड बाई a + b करना है। सिंपल सवाल हो रहा है, पता नहीं कहाँ उलझा रहे हैं हमको। हो सकता है आ रही हो। ओके, लेकिन मैं आपको थोड़ा जो बताने का प्रश्न कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। ठीक है, अगर राम एक काम को 1/30 दिन में एक दिन में 1/30 काम कर रहा है, श्याम एक दिन में 1/45 काम कर रहा है। ओके, अब दिनों की वैल्यू बराबर आ गई। समझिए, अब क्या आया? दिनों की वैल्यू बराबर आई। राइट, चलिए, जब दिनों की वैल्यू आपके सामने बराबर आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि राम और श्याम एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। एक दिन में राम और श्याम मिलकर कितना काम कर रहे हैं, हम सिर्फ यही पता कर पाएंगे अभी कि एक दिन में राम और श्याम यदि काम करेंगे तो कितना हो जाएगा। राइट, ये जानना बहुत जरूरी है। आगे के सारे प्रश्न आपके इसी बात पर निर्भर करते हैं कि आप इस बात को कितनी केयरफुली समझें। और जो बात समझ में ना आए, आई एम हियर टू रिकॉल, आई एम हियर टू रिपीट एंड आई एम हियर टू रिवाइज। ओके, समझिए, दोनों मिलकर कैसे करेंगे? 1/30 + 1/45। मैंने आपको एलसीएम लेना बताया था, इफ यू रिमेंबर। और यदि आपको प्रैक्टिस की हो तो आप आसानी से बता पाएंगे कि 1/30 + 1/45 में एलसीएम क्या आएगा। बताइए क्या आएगा? 90। यस, 90 एलसीएम लेंगे
तो 33 जा 90 होते हैं और 3 1 जा 3, यानी कि क्या वैल्यू होगी 3 प्लस 45 2 जा 90 और 2 1 जा 2, यानी कि 2, 3 और 2 5 अपॉन 90। और अब काट दीजिए 5 से 90 को, 5 बन जा 5 एंड 5 से 18 टाइम्स 90 कटेगा, तो 1 अपॉन 18। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि राम और श्याम यदि मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 1/18 काम समाप्त कर रहे हैं। राइट, एक दिन में 1/18 काम समाप्त कर रहे हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। हमने यही तो किया था ना, जब राम की वैल्यू निकाली थी या श्याम की अलग अलग वैल्यू निकाली थी। हमने देखा था कि राम पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1/30 कर रहा है। ऐसे ही क्या निकला यहां पर कि राम और श्याम मिलकर एक दिन में 1/18 काम कर रहे हैं। पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। अब आप इस बात को समझे होंगे, थोड़ा सा कठिन नहीं है ये, समझने का प्रयास कीजिए। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. या तो मेरी जबान काली है, या आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं जो भी बोलता हूँ उसे अगले हफ्ते सच साबित कर देते हो। तो कौन सी ये बात है? और बॉलीवुड की और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें जानने के लिए इस संडे ठीक शाम 7 बजे सुनिएगा रेडियो उड़ान पर उड़ान टॉप 10 मेरे यानी अनोखे अंकित के साथ। और अभी मेरे मोर टीजर्स एंड प्रोमोस के लिए कीप वॉचिंग माई फेसबुक एंड साउंड क्लाउड। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। A flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब
So keep listening. Radio Udan. अब हम इसको थोड़ी सा बिना वैल्यू के समझते हैं और वैल्यू को ए और बी दिन मानकर चलते हैं, राइट। राम किसी काम को ए दिन में कर रहा है, ए, और श्याम किसी काम को बी दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो एक दिन में कितना करेंगे राम? 1/a। श्याम एक दिन में कितना करेगा? 1/b। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/a प्लस 1/b। एलसीएम क्या आएगा इनका? AB। ऊपर क्या बचेगा? A प्लस बी। तो A प्लस बी अपॉन AB आपका एक दिन का काम हुआ, राइट। और पूरा काम इसको पलट देंगे, AB अपॉन A प्लस बी। यही तो आपका शॉर्टकट था, A मल्टीप्लाई B अपॉन A प्लस बी। यही तो आपका शॉर्टकट ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी। ये शॉर्टकट ट्रिक जो भी है होती है वो आपकी कहीं ना कहीं बड़े कॉन्सेप्ट से जनरेट होती है। मैं आपको बार बार इस बात को बोला हूं, अभी भी मैंने इस बात को रिपीट किया है, राइट। चलिए इस सवाल को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक सवाल समझ में आ गया तो एक लय बन जाएगी आपकी समझने की। मैं आपसे कहता हूं, फिर वही प्रश्न को रिपीट करता हूं कि राम किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, श्याम उसी काम को 45 डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? आप 1/, वाला कॉन्सेप्ट भी छोड़ दीजिए अपने दिमाग से। आप सीधे सीधे क्या कीजिए, 30 और 45 का एलसीएम ले लीजिए। तो 30 और 45 का एलसीएम 90 आ गया, तो आप इनको एलसीएम की तरह सॉल्व कर लीजिए। 33 90, 45 2 90, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 5 आपके 5 टाइम्स काम क्या है? 90, तो एक काम पूरा हो जाएगा 90/5, दैट इज 18। लेकिन थोड़ा टफ है। टफ इसलिए नहीं है कि ये आसानी से हो गया, टफ इसलिए है ताकि समझने में हमको यहाँ दिक्कत हो जाएगी। जब 3 लोग आ जाएंगे तब दिक्कत हो जाएगी। 2 लोगों में तो कुछ भी चला लीजिए, सब चल जाएगा, लेकिन 3 लोगों में चलाना इतना आसान नहीं होता है, ओके। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रश्न को सोचिए दोबारा, अपने और माइंड लगाइए, कोशिश कीजिए कि इस सवाल को आप और अच्छे से कर पाएं और तेजी से कर पाएं। और मैं आपको 1-2 सवाल दे देता हूं फॉर एज ए होमवर्क, यू कैन से, ठीक है। कि पहला सवाल है, राम किसी काम को 24 डेज में करता है, रहीम उसी काम को 40 डेज में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? प्रश्न है कि राम 24 डेज में, रहीम 40 डेज में काम को कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? आप इसको 2-3 जो मेथड मैंने आपको बताए हैं सभी से सॉल्व करके देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपको एक मेथड ऐसा आएगा जो आपके माइंड में पूरी तरह से बस जाएगा, ओके। जब कोई मेथड आपके माइंड में पूरी तरह से बस जाएगा तो वही आपका आधार बनेगा आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए जरूर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत हो मुझे अपनी प्रॉब्लम को बताइए, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सामने सॉल्यूशन दे सकूं।
Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। Me RJ Nisha is here with the show Book Word. मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? कभी तड़प, कभी तन्हाई, कभी बेबसी तो कभी इंतजार। ये मर्ज भी क्या खूब है ना, जिसे मोहब्बत कहते हैं। तो मामला हो टूटे दिल का या आपको आपके अपने ही कर रहे हो नजरअंदाज, फिकर नॉट, क्योंकि स्नेहा के पास है इन सब का इलाज। नजराना प्यार का हर शनिवार शाम 7 बजे से 8 बजे तक। मेरा अजय स्नेहा ओनली ऑन रेडियो ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। नजराना भेजा किसी ने प्यार का। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सवालों को करने के कुछ तरीके होते हैं, बेसिक सवालों को समझने का तरीका होता है। एक मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी प्रश्न दिया था। चलिए उसको करने से पहले जो हम लोग प्राइमरी पार्ट कर रहे हैं अभी कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के कुछ चीजों को समझने का, और ये सिर्फ इसलिए है ताकि तब आप जब आप मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पर आए तब आपको चीजें नई ना लगे। ओके, आपको लगा कि हाँ हमने कहीं ना कहीं ये चीज सुनी थी, हमें थोड़ा थोड़ा याद था, मैं वहां पर भी उसको रिपीट करूंगा। ऐसा नहीं है कि रिपीट करे बिना छोड़ दूंगा और कह दूंगा कि पिछली सारी लेक्चर सुन लो उसमें आपको मिल जाएगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा, वहां मैं रिपीट करूंगा। लेकिन उस समय पर यदि आपको नया लगा तो थोड़ा सा ग्रैब करने में, समझने में कठिनाई होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आराम से सुनिए, बिना टेंशन के। याद नहीं करना, सिर्फ समझना है, सिंपल। पिछली बार हम लोगों ने देखा था पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको? 22/7, राइट। देखिए, जहां भी ज्योमेट्री आएगी, मेंसुरेशन आएगी, वहां पर एक आर आएगा, आर। पी और क्यू के बाद जो अल्फाबेट आता है आर, ओके। और हर जगह पर आर की वैल्यू होगी, वहां आर जो होता है वो होती है रेडियस, जिसे हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, वो सब हम लोग सीखेंगे, समझेंगे आगे। लेकिन अभी सिर्फ आप समझिए कि जब मैं बोलूंगा कि आर तो वहां उसका मतलब होगा रेडियस। जब मैं बोलूंगा एच तो वहां उसका मतलब होगा हाइट, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। सिर्फ जो सर्कल होता है, सर्कल जिसे हम हिंदी में भी सर्कल ही बोल देते हैं और इसे वृत्त भी बोलते हैं, वृत्त। ठीक है, घेरा बोल सकते हैं, वृत्त बोल देते हैं वैसे हिंदी में। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। समझिए, पूरे मेंसुरेशन ज्योमेट्री में पाई के ऊपर स्क्वायर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर जो है वो केवल आर के ऊपर है, पाई के ऊपर नहीं है। ठीक है, और तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई मल्टीप्लाई त्रिज्या का स्क्वायर, राइट। ये होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तब समझेंगे।
ठीक है, अभी आप बस इतना समझ लीजिए। वृत्त की जो परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, परिधि का अर्थ होता है चारों ओर का घेरा। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r यानी कि त्रिज्या। ठीक, आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या आपको बताई मैंने r, और वृत्त की परिधि मैंने आपको बताई 2 पाई r। आप ये मत सोचिएगा कि मैं अलग अलग अव्यवस्थित रूप से चल रहा हूं। पहले मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया था उसका जो साइन कॉस क्या बोलते, एक सेकेंड, त्रिकोणमिति का, कि पाइथागोरस पे मैंने आपको बताई थी, वो आपके आगे काम आएगी, निश्चित रूप से आएगी। मैं आपको अगर अव्यवस्थित रूप से भी बता रहा हूं तो सिर्फ अभी वही चीजें बता रहा हूं जो चीजें सिर्फ आपको याद करनी है। ठीक है, अभी करें चाहे बाद में करें, आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम अभी आपको बताने का है ताकि आगे जाके ये सब चीजें आपको नई ना लगे। ठीक, चलिए अपन लोग टाइम एंड वर्क के सेशन पे आते हैं। एक सवाल दिया था मैंने आपको, सवाल था आपका कि राम और रहीम किसी काम को 24 दिन और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। 2 ही लोग हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं आप सीधे, अपना जो शॉर्टकट है a मल्टीप्लाई b अपॉन a प्लस b, तो 24 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 24 प्लस 40, 24 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 64, राइट। तो 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, ऊपर बचेगा 24 मल्टीप्लाई 5, नीचे बचेगा 8 से 24 जाएगा 3 टाइम्स, तो ऊपर बचेगा 3 मल्टीप्लाई 5, जो हो जाएगा आपका 15 डेज, राइट। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, 15 दिन इसका आंसर निकाल लिया होगा। जो दूसरे मेथड भी मैंने आपको बताए थे, उस मेथड से भी आपने सॉल्व करके देखा ही होगा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान।
चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न से अर्थ यही है बस मेरा कि तीसरे तरह का प्रश्न हो जाएगा। यह 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी किसी काम को 18, 30 और 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सिंपल सी बात है, राइट? चलिए, अब आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि मैंने उस समय पर वो चीज क्यों मैंने मना की कि शॉर्टकट को ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 1 करके करने की, तो आपको आसानी रहेगी आगे के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप सबसे अच्छा वही है कि आप अलग अलग एक एक दिन का काम निकालें कि ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में करेगा 1/18, ऐसी बी 1 दिन में करेगा 1/30, सी करेगा 1 दिन में 1/45। तीनों का LCM क्या हो जाएगा? 18, 30 और 45। इन तीनों का LCM कितना होगा? अगर आप LCM नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि LCM वाले लेक्चर को सुने, ठीक है? मैं आपको एक बार और तरीका बता देता हूं कि LCM किस तरीके से निकालते हैं। हम इन तीनों को क्या करते हैं? इनके छोटे छोटे मल्टीपल करते हैं। 18 के करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 3 × 3। 30 का करेंगे तो 3 × 5, 2 × 3 × 5। और 45 का करेंगे तो 3 × 3 × 5 ये होगा। इन तीनों में अब आप सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन क्या है, राइट? तो 3 इन तीनों में कॉमन है, कॉमन को हम लोग एक बार लिखते हैं, राइट? फिर देखेंगे 2 भी 2 में आ रहा है, ओके, लेकिन तीसरे में नहीं है, यानी कि 2 को भी हम एक बार काउंट करेंगे। 2 × 3, ठीक, और आपका 5 आ रहा है, 5 को भी हम लोग काउंट करेंगे। मतलब जो तीनों में आ गया उसको तो हम काउंट नहीं करते हैं, यानी कि 3 आ गया, 3 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन एक 3 और बचाना भी, क्योंकि हमने जब 18 के गुणनखंड किए थे तो हमने 2 × 3 × 3 किया था। 30 के किए थे तो 2 × 3 × 5 किया था। और 45 के जब किए थे तब हमने क्या किया था? 3 × 3 × 5। तो 2 बार तो 3 आ गए, लेकिन एक संख्या में जो कि 30 थी उसमें 3 नहीं आया था, इसलिए 3 एक बार लेंगे जरूर। समझने की कोशिश कीजिए, जिन लोगों को नहीं आता प्लीज एक बार और समझ लीजिए इस चीज को। हमने सबसे पहले क्या किया वो समझिए। हमने देखा कि तीनों में 3 आ रहा है, फैक्टर करने पर 3 को हम लोग रिमूव कर देंगे। अब जो संख्या बची उनका मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? कि देखिए, फिर से देखिए एक बार कि 18 था, 18 को हमने क्या किया? 2 × 3 × 3, राइट? 30 को हम लोग क्या करेंगे? 2 × 3 × 5। और 45 का जब करेंगे तो 3 × 3 × 5, ठीक है? सबसे छोटी संख्या शुरुआत करते हैं 2 से। 2 हमारे पास अवेलेबल है तो हम 2 को लिख लेंगे। 3 जो कि 2 में आ रहा है, 1 में नहीं आ रहा, और 1 है 3 जो तीनों में आ रहा है, राइट? तीनों में आ रहा है, उसे एक बार नोट कर लिया, 2 × 3 हो गया। जो 2 में आ रहा है, 1 में नहीं आ रहा, उसको भी हम नोट करेंगे, × 3। और 5 2 में आ रहा है, 1 में नहीं आ रहा, उसको भी हम नोट करेंगे, × 5। तो 2 × 3 × 3 × 5, और आपका LCM हो जाएगा इस तरीके से 90। एक तो ये तरीका बताया था। दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ी जो संख्या है उसको आप मल्टीप्लाई करते रहिए, मतलब उसकी टेबल पढ़ती रहिए। तो 45 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है? 45 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 18 से 45 नहीं कटता, ना ही 30 से कटता। तो 45 की टेबल पढ़ी है, 45 बन जा 45, 45 2 जा 90। अब 90 से कट करके देखिए, 18 से भी 90 कट रहा है 5 टाइम्स, 30 से भी 90 कटेगा 3 टाइम्स, और 45 से कटेगा ही कटेगा क्योंकि हम उसकी टेबल ले रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एलसीएम क्या है। दोनों ही तरीके मैंने आपको लगातार बताए हैं, ओके?
चलिए, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया आपका 90। तो 18 5 जा 90 तो 5 काउंट कर हो जाएगा। 33 जा 90 तो 3 काउंट कर लेंगे, और 45 2 जा 90 तो 2 काउंट कर लेंगे। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8 और 2 10, 10/90, 10/90। ठीक, तो 10/90 को हम लिख सकते हैं 1/9, 0 से 0 कट हो जाएगा। तो 1/9 जो आया वो तीनों का एक दिन में मिलकर काम ही तो आया भाई, तीनों ने मिलकर किया एक दिन काम, तभी तो 1/9 हुआ। और यदि पूरा काम करेंगे तो 9 दिन। जैसे कि हमने किया था ना कि अगर एक काम अगर किसी काम को 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 1/18। ठीक है, इसी तरह से तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 1/9। पूरा काम करेंगे इसका उल्टा 9 दिन में। राइट, जमेगी संगीत की महफिल। तेरे मेरे सपने, मेरा साया मजनू नंबर 1 में ठहरा, लड़की के पापा जी चाहे लगा लो दुनिया भर का पैरा। जानती और रहता नहीं। होगी जजेस में नोक झोंक। सोनी सर, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। स्टैंड बाय क्या है यार, मतलब आप देखो नहीं, देखिए इतनी मेहनत अच्छी की है तो 150 एंट्री है हमारे पास। किसको बेशक हो, मैं कहता हूँ संजीव जी अगर 400 भी एंट्री है तो जिसने मेहनत की है उसको थोड़ा सा चांस तो एक मिल सकता है ना। उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ, हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुखाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। मी आरजे निशा is here with the show Book Word. मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? या तो मेरी जबान काली है या आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं जो भी बोलता हूँ उसे अगले हफ्ते सच साबित कर देते हो। तो कौन सी ये बात है? और बॉलीवुड की और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें जानने के लिए इस संडे ठीक शाम 7 बजे सुनिएगा रेडियो उड़ान पर उड़ान टॉप 10 मेरे यानी अनोखे अंकित के साथ। और अभी मेरे मोर टीजर्स एंड प्रोमोस के लिए कीप वॉचिंग माई फेसबुक एंड साउंड क्लाउड। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो
चलिए, ये एक आपके लिए प्रश्न था। समझाने का मोटिव यही था कि 3 लोग हो रहे हैं तो हमारे लिए ये आसानी हो रही है। एक और जो मैंने आपको तरीका बताया था पिछले लेक्चर में, वो ये था कि इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए माइंड में। आगे 90, 18 5 जा 90, 30 3 जा 90 और 45 2 जा 90, यानी कि 10 आ गया। तो 90/10 दैट इज 9। सीधा इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और जो मैंने आपको शॉर्टकट वाला बताया था कि a × b/a+b, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका अलग होगा। अलग क्या होगा? ab + bc + ca/a+b+c। सॉरी, मैं कुछ गलत बोला, फिर रिपीट करता हूं। a × b × c/ab + bc + ca। ये आपका शॉर्टकट बनेगा, लेकिन ये थोड़ा टफ ज्यादा हो जाएगा। ओके, और मैं नहीं चाहूंगा कि सवाल हमारे जरा भी टफ हो। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। और भी प्रश्नों को प्रैक्टिस में लाइए। तब तक के लिए मुझे आपके फीडबैक की प्रतीक्षा रहेगी, और जरूर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत हो मुझे अपनी प्रॉब्लम को बताइए। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सामने सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांधला आवाज पाया. ನಮಸ್ಕಾರಂ, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ. हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे, जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। अरे ओ सांभा, कितने पैसे दिए इस मोबाइल के रे? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। क्या सुनोगे महारथी फोन में? उड़ान आइडल। उड़ान आइडल? ये उड़ान आइडल किस चिड़िया का नाम है रे? संगीत का जादू सबके सर पर चढ़ के बोलेगा। किसी का सुर लगेगा और किसी का सुर डोलेगा। किसकी होगी जीत और कौन खाएगा मात, ये सिर्फ वक्त ही बोलेगा। अब आएगा मजा खेल का। इंटरनेट रेडियो पर संगीत का महामुकाबला उड़ान आइडल 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से रेडियो उड़ान पर। गब्बर भी सुनेगा ये उड़ान आइडल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ।